चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाया कैसे जाते हैं समझते हैं, फ्रैक्शन मेथड से भी और 100 मान के कुछ। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग को समझाने के लिए। पहले ही फ्रैक्शन मेथड से इस क्वेश्चन को बनाया है। यदि ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। 40%, पहले फ्रैक्शन मेथड पर चलते हैं। 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, यानी कि ये जो घटा हुआ मान होता है, ऊपर वाला जो होता है घटा हुआ मान होता है। यानी कि 2 जब कम ही है, यानी कि कमा हुआ मान 2 है तो ए का मान कितना है 3 है। 5 में से यानी कि 2 घटाएंगे तो 3। क्वेश्चन में कह रहा है बी ए से कितना % अधिक है, तो जो बी है वो ए से 2 अधिक है, 2/3, यानी कि गुने 100 कर देंगे। या नहीं तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 2/3 होता है यानी कि 66 सही 66.66%। तो 1/3 बराबर होता है क्या 33.33%। उसी का दुगुना कर देंगे 66.66% आ जाएगा। अगला देखते हैं। अगला जो इसको भी फ्रैक्शन या रेशियो मेथड से बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ यू हो गया और यहाँ पर भी हो गया, तो यहाँ 450 ले लिए। यू बराबर जो है वो 450 है और भी बराबर जो है 585 है, दिया हुआ है। यानी कि इसको काट लेंगे। यहाँ 9×5 = 45, यहाँ 90 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 17×5 = 85, 117। अब देखते हैं दोनों के बीच का अंतर कितना है। तो दोनों को सबसे पहले यहाँ पर घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो कितना होगा, घटाने पर नीचे आ जाएगा 7 और 2 यानी कि 27 आ जाएगा। तो क्या कह रहा है भी यू, चलिए यहाँ पर थे, घटाएंगे कितना आएगा 27 आएगा। यानी कि 117 में से 90 को घटाइए कितना आएगा 27। यानी क्या कह रहा है भी यू से कितना प्रतिशत अधिक है। जो भी है ना यू से, यानी कि 27/90 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। 1 0 से 1 0 खत्म, 9 तिया 27, यानी कि इसका आंसर निकल के आ जाएगा 10 तिहाई 30%। इसका आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसे पढ़िएगा, क्वेश्चन को देख करके एक ही बार में बन जाएगा। यानी कि समझते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। यानी कि देखते हैं कोई वस्तु है जो पहले था 100 मान लेते हैं, पहले था बिफोर, यानी कि बी से बिफोर और आफ्टर, यानी कि बाद में, ये पहले और अब उसके बाद। तो 20% यानी कि कमी कर गई, तो 100 में 20% घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 80% हो जाएगा। इसे पुराने मूल्य पर, यानी कि फिर से इसे 100% बनाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले घटा लेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। अब 20/80, यानी कि नए मूल्य में वृद्धि करना है, जिसमें कहा जाए उसी को बट्टा में लेना है। यानी कि 80 गुने 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 चौका 20, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, यानी कि 25% इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आगे देखते हैं। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी होगी। चलिए इसको देखते हैं। 20% कमी किया गया, इसको फ्रैक्शन मेथड से बनाते हैं। आप दोनों में से 100 मान के भी बना सकते हैं और फ्रैक्शन मेथड से भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। यानी कि 20% काटी गई, तो 20% का मान होता है फ्रैक्शन में 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यानी कि घटा हुआ जो मान है, कमा हुआ मान है वो 1 है। यानी कि पहले था 5 बिफोर, पहले था 5 और
अब आफ्टर, यानी कि पहले था 5 और 1 घट गया तो कितना हो गया है, 4 हो गया है। यानी कि तो कह रहा है पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी होगी। चलिए घटा हुआ मान कितना है, 1 घट के हो गया हुआ है, 1 कमी है इसमें, और इसी में यानी कि बराबर लाने के लिए तो 1/4 करेंगे। 1/4 बराबर होगा, यानी कि 1/4 होता है 25×100, यानी कि 25%। अगर इसको नहीं समझ में आया तो 1/4 करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे, इसको काट देंगे, 25% इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एक वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है, तदनुसार बी के वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट ज़्यादा है। यानी कि 33 सही 1/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, चलिए देखते हैं। 33.1/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ना, वो होता है 1/3। यानी कि मान लेते हैं ये जो है पहले ए और बी मानते हैं, ए के वेतन बी के वेतन से इतना कमी है, यानी कि 33 सही 1/3% कमी है बी के वेतन से, यानी कि तो बी है कितना, 3 है, अगर घट गया 1 तो बचा हुआ कितना है, यानी कि 2 है। ये घटा हुआ मान यानी कि यह क्या है, 2 है। ये घटा हुआ मान होता है, ऊपर नीचे जो होता है ना मेन वैल्यू होता है, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू, तो ओरिजिनल वैल्यू 3 है। ये जो है ना 20 से कितना कमी है, 33 सही 1/3, यानी कि 1 कमी है, फ्रैक्शन में 1 कमी है, तो 1 कमी का अर्थ यानी कि 2 है। तो इसको क्या करेंगे, तो फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तदनुसार बी के वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट ज़्यादा है। तो बी जो है ए से कितना ज़्यादा है, तो से का मतलब बटा 2 ही आएगा, यानी कि घटा हुआ मान कितना है, ये ज़्यादा 1 है बी, और बटा में क्या लिखेंगे, तो बटा में है जो 2 लिखेंगे। अब 1/2 बराबर होता है 50%, यदि वैसे नहीं कर सकते हैं तो 100 लिख सकते हैं, इसके बराबर होता है 50%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितनी बढ़ाना होगा। 10% मान लेते, कोई भी पहले था 100% बिफोर, यानी कि पहले था 100%, 10% घटाया गया, 10% घटाया गया तो हो गया कितना, यानी कि 90। इसको 100 मान के बना लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं आफ्टर घटा हुआ यानी कि मूल्य। तो पुनः यानी कि क्या कह रहा है, 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितनी